नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर चतरा से है, जहां दौरे पर पहुंचे बीजेपी नेता गरीनाथ सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता गरीनाथ सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। इसके विपरीत झारखंड में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। वहीं एक सवाल के जवाब में गरीनाथ सिंह ने कहा कि अगर आलाकमान मुझे चतरा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि चतरा खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन इसका विकास उस पैमाने पर नहीं हो पाया है जिस पैमाने पर होना चाहिए। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। बताइए सर। सर्वप्रथम नए वर्ष की आप सबों को शुभकामना दे रहा हूं। विशेष रूप से चतरावासियों को, आप सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई हो। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, यहाँ के लोगों का भविष्य उज्जवल हो, शांति सद्भावना बना रहे, यही संदेश देने के लिए आज मैं हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुआ। वैसे कोई उद्देश्य तो मैंने बता ही दिया। स्पेशल सर, किसी से जिस आशा और विश्वास के साथ वर्तमान की सरकार बनी थी, विगत 4 वर्षों के बाद घोर निराशा का वातावरण बना हुआ है इस सरकार से झारखंड वासियों को। सरकार ने अपना इकबाल खोने का काम किया। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। हमारे समझ से नैतिकता के आधार पर इस सरकार को हट जाना चाहिए, लेकिन यह कोई करता नहीं है। आज के डेमोक्रेसी बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब सीनियर विधायक सरफराज अहमद जी को बिना मतलब के इस्तीफा करा देना और भी 10 मिनट के अंदर इस्तीफा स्वीकार हो जाना, ये अपने आप में एक अजूबा चीज़ है झारखंड के लिए। अगर मुख्यमंत्री को हटना ही था तो महिला ही को बनाना था। जोबा मांझी सबसे सीनियर लेडी है, उनको ही बनाया जा सकता था, लेकिन सरफराज अहमद जैसे सीनियर व्यक्ति का इस्तीफा कराना, मैं समझता हूँ यह नैतिकता का गला घोटने का समान है। क्या लगता है, दबाव में पीछे? नहीं, दबाव में तो सरकार है ही है। सरकार को तो सच्चाई फेस करनी चाहिए, सब चीज़ को उजागर करना चाहिए। अब डीसी के यहाँ से 40-40 लाख रुपए नकद रिकवरी हो रहा है, अवैध असलहा रिकवरी हो रहा है। ये कितनी शर्म की बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि उपायुक्त जो जिले के होते हैं, अब डीसी साहेबगंज के घर से 40-40 लाख रुपए का रिकवरी होना, नगद, रिवॉल्वर और पिस्टल निकलना, खोखा और कारतूस निकलना, यह क्या है? कम से कम अब तो डीसी लोगों को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश का उपायुक्त जो थे डीसी, एक आम आदमी को गाड़ी के हड़ताल में अपशब्द बोलने का काम किया। तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेके उस कलेक्टर को जिला बदल करने का काम किया है। तो इससे तो सीखना चाहिए। अब डीसी के ही रुपया रिकवरी हो रहा हो, इससे बड़ा और क्या बटपना हो सकती है? तो सरकार को चाहिए कि जो बची खुची शर्म है उसको भी न धोए और चुनाव के लिए इस्तीफा करके चुनाव के लिए अनुशंसा करें, क्योंकि पार्लियामेंट के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। 2024 के लिए कितना तैयारी है? पार्टी तैयार है। पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सारी जो बूथ से लेकर के सेक्टर से लेके हर जगह तैयारी हो रही है, हो चुकी है। सरकार है वह अपना इकबाल खो चुकी है। 3.5 करोड़ जनता है मूक दर्शक बन करके सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए है, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी न बेरोजगारी दूर हो सकी, न आम आवाम को राहत मिल सका, न उनको अधिकार मिल सका। जबकि यह सरकार जब बनी थी तो उनका था कि हम न्याय करेंगे और न्याय साथ अधिकार भी देंगे। तो न्याय तो दूर की बात रही, अन्याय की भरमार हो गई। इस तरह से हिंसा, मार काट, इस तरह से लगातार यहाँ के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, नौजवानों के साथ धोखा घड़ी मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता मैं नौजवानों को दूंगा, यह उनका कॉल था, जो उनका
मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने दिया था कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बीच में इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम गरीबों के लिए पेट्रोल देंगे सब्सिडाइज। आपको मिला है पेट्रोल सब्सिडाइज रेट में? तो ये लॉलीपॉप थी। और तीसरा इन्होंने कहा था कि हम लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। तो रोजगार तो दूर रहे, जो रेगुलर बहाली थी वो भी नहीं हो सकी, और टोटल आउटसोर्सिंग पर यह सरकार चल रही है। आउटसोर्सिंग ही इसका मूल रह गया। जो यहाँ के मूल वासी हैं, झारखंड वासी, आज भी नियुक्ति के लिए परेशान है। एक मामूली होमगार्ड का बहाली निकलता है तो उसमें हजारों हजार लोग दौड़ने लग जाते हैं। जगह 25 है और सेलेक्ट हो रहे हैं 125, तो 100 तो फिर बेरोजगारी रहे। ये सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किए 4 साल। ये अपना इकबाल खो चुके हैं। आप देख रहे हो कि पिछले दिन बिना मतलब के गांडे के मानिए बहुत ही पुराने विधायक, सीनियर विधायक का इस्तीफा कराया गया। इस्तीफा कराने का भी जो ढंग था वो 10 मिनट में ही स्वीकार हो गया, जबकि नियम के विपरीत हुआ है। इसलिए यह मतलब लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में इन्हें स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए और चुनाव आयोग कह देना चाहिए कि नया मैंडेट प्राप्त करके नई सरकार बनाएगी। जनता के लिए, जनता के सेवा के लिए, जनता के अधिकार के लिए नई सरकार की गठन हुई राज्य में। चतरा आने का खास उद्देश्य क्या रहा है? नए वर्ष की शुभकामना देने के लिए आप लोगों को, चतरावासियों को मेरी ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ उनके अधिकार के लिए, उनके पूरे सम्मान के साथ शुभकामना। सर, लोकसभा का चुनाव लड़िएगा चतरा से? पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी निर्णय लड़ने का इच्छा है, क्यों नहीं इच्छा है। सर, मुद्दा क्या क्या होगा आपका चुनाव का? मुद्दा अफसोस यह रहा कि 2000 में जो राज बना था, हम लोगों के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के राज को बनाया था। जब हम लोग बिहार में थे तो झारखंड की लड़ाई लड़ते थे, तो लोग कहते थे कि आप लोग अलग हो रहे हैं बिहार से, बिहार बड़ा भाई है, साथ में रहिए। लेकिन बिहार में भी हम लोग का शोषण हुआ और झारखंड बनने के बाद भी यही स्थिति बनी रही कि आज भी यहाँ के लोग शोषित ही हैं। तो यहाँ पलायन जो है झारखंड की नीति बन गई है। सबसे जरूरी है इस इलाके में उद्योग का, उद्योग रहित जिला में मैं मानता हूँ चतरा को। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।